Good morning, students. How are you all today? Good. Well, children, today we will be starting the new chapter of your book, chapter number 10, and the title of this chapter is Respiration in Organism. इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे और किस तरीके से रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म्स में होता है उसे भी हम स्टडी करेंगे. मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे इसका प्रोसेस रहता है वो हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी रेस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं. सो यू नो दैट जैसे कि मशीन्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपना फंक्शन जो है इसे परफॉर्म कर सकें. सिमिलरली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि वो उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसे वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें. अब बात आती है कि ये एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती कहाँ से है. तो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. जैसे हम व्हीकल्स में फ्यूल डलवाते हैं ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर सके, सिमिलरली हमारी बॉडी को भी फूड की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि वो अच्छे से अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके. तो ये जो फूड है इससे एनर्जी तभी रिलीज़ होती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं. मीन्स जब हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं. ये जो ऑक्सीजन होती है ये फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करती है और उसमें से एनर्जी को रिलीज़ करती है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, यूजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड रिमूविंग द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है, इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन. मीन्स वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को सेल्स के अंदर ले रहे हैं और उसकी मदद से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं. साथ ही साथ जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसे भी हम रिमूव कर रहे हैं सेल्स में से. ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज़ ब्रीदिंग, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग सिंपली जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज़ ब्रीदिंग. मीन सांस लेना और छोड़ना, दिस इज़ ब्रीदिंग. एंड सेकेंड प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन. जो सेलुलर रेस्पिरेशन है जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये कहाँ हो रहा होता है, ये सेल्स के अंदर हो रहा होता है. इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा फूड है जो कि ग्लूकोज है उसे डाइजेस्ट किया जाता है, उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है. किसकी मदद से, जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करी होती है उसकी मदद से. और हम एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को. और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है. So these are the 2 processes which are involved in respiration. Now we will learn about the types of respiration. So basically there are 2 types of cellular respiration. First is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. Aerobic means जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और anaerobic means जो कि ऑक्सीजन की या एयर की एब्सेंस में होता है. हम इन दोनों प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. Respiration in the presence of oxygen is termed as aerobic respiration. During aerobic respiration, glucose is oxidized to carbon dioxide and water. Aerobic respiration के दौरान ग्लूकोज जो कि हमारा फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में. और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है. Now the next one is anaerobic respiration. Respiration that takes place in the absence of air is called anaerobic respiration or fermentation. Anaerobic respiration के दौरान ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है यीस्ट के अंदर, कुछ बैक्टीरियाज में और जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं उनमें भी. एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन.
Well, that's enough for this video, children. Now come your social responsibilities. So stay at home, maintain social distancing, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be healthy and happy and enjoy. Thank you for watching.